Assalamualaikum guys, welcome to the Knowledge is San Academy. This is Rakib Rahim Qureshi and I have bring a new lecture in front of you. So guys, today we talk on kinds of the sets. So first of all, I have written these two kinds of the set. Guys, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो types of set लिखे हैं. एक आपके सामने आ गया finite set, दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है infinite set. So let's talk on what does mean by finite set and what does mean by infinite set. So guys, finite set का क्या concept है और infinite set का क्या concept है? Finite set हम उसे कहेंगे जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हो, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिसकी जो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स है वो हम काउंट कर सकें, उसे आप कह सकते हो फाइनाइट सेट. लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा है a इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड 100. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि फाइनाइट सेट उस सेट को कहेंगे जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, जिसके मैकेनिकल पॉइंट्स को हम काउंट कर सकें, जिसके मेंबर्स को हम काउंट कर सकें, उसको आप कह सकते हो फाइनाइट सेट. लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके क्लास में 25 स्टूडेंट हैं. मैं कह रहा हूं कि द सेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के जो 25 स्टूडेंट हैं उनका जो सेट हो, यहां पर हम 25 स्टूडेंट को काउंट कर रहे हैं. जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, जब ऐसा कोई सेट आ जाए, उसको आप कह सकते हो फाइनाइट सेट. मीन ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, उसको आप कह सकते हो फाइनाइट सेट. नाउ लेट्स move toward the next point. Our next point is infinite set. Now I am talking on infinite set. What does mean by infinite set? So guys, infinite set हम उसे कहेंगे जिसके एलिमेंट्स जो है वो अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, जो काउंटलेस हो, जिसको हम काउंट ना कर सके, और जिसको जो एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, उसको आप कह सकते हो इनफिनाइट सेट. नाउ इनफिनाइट सेट का मैंने एक एग्जांपल लिखा है b इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. गाइस, इस 3 डॉट्स को आप क्या कहोगे? इस 3 डॉट्स का नेम है एलिप्सिस. ओके, इसको आप क्या कहोगे? एलिप्स. यहाँ पर मैंने लिख दिया एलिप्स. फाइनाइट इनफिनाइट सेट में मैं कहता हूँ कि वो एलिमेंट्स और सेट whose elements cannot be count, ऐसा कोई सेट हो जिसके एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सको, उसको आप कह सकते हो इनफिनाइट सेट. यहाँ पर मैंने c लिखा है, c आपका बिलोंग करता है होल नंबर से. मैंने कहा दिया कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. हमको पता नहीं कहां पर ये एंड होगा. जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, उसको आप कह सकते हो इनफिनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या है? ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, उसको आप कहोगे फाइनाइट सेट. ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सको, उसको आप कह सकते हो इनफिनाइट सेट. सो गाइस, दूसरा टाइप है सेट, काइंड्स ऑफ सेट में मैंने दो दूसरी पॉइंट्स ऐड कर दिए. यहाँ पर मैंने सेट का टाइप लिखा है सिंगलटन सेट और यहाँ पर मैंने लिखा है एम्प्टी सेट. सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑन सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट. के सिंगलटन सेट का क्या कांसेप्ट है और एम्प्टी सेट का क्या कांसेप्ट है. सिंगलटन किसे कहते हैं और एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? सो गाइस, सिंगलटन सेट हम उस सेट्स को कहेंगे जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट हो. ओके, अ सेट दैट कैरीज ओनली वन एलिमेंट, उसे आप कह सकते हो सिंगलटन सेट. यहाँ पर मैंने क्या लिखा? A set that contain only one element is generally known as a singleton set. अब इस वर्ड से क्लियर कर सकते हो. सिंगल मीन only one. Okay, set means set that I have told you already that what does mean by set. आप मेरे previous videos को देख सकते हो, वहां पर मैंने set की complete description दे दी है. Okay, a set that contain only one element, ऐसा set जो only one element contain करे, उसे आप कह सकते हो singleton set. जैसे कि मैंने एक example दे दिया, a is equal to middle bracket start 1. ये हो गया आपका सिंगलटन सेट. एब्सोल्युटली दिस आल्सो कैरीज वन एलिमेंट, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसको भी आप कह सकते हो सिंगलटन सेट. लास्ट वन मैंने कह दिया है c इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 5 एंड मिडिल ब्रैकेट क्लोज, इसको भी आप कह सकते हो सिंगलटन सेट. नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि ये सिंगलटन सेट कैसे हो गया. ओके, ये किस चीज की निशानी है? एम्प्टी सेट की निशानी है. इसका नेम क्या है? 5. ओके, जब ये 5 मिडिल ब्रैकेट में आ जाए, एब्सोल्युटली दिस बिलोंग टू द सिंगलटन सेट. How it belong to the singleton set? Because singleton set की definition क्या है? A set that contain only one element. ये singleton set ऐसा नहीं कहता कि only numbers आ जाए, only alphabetic letter आ जाए और वगैरह वगैरह वो कुछ आ जाए. singleton set का मकसद है only one element आ जाए. Let's suppose अगर मैं यहाँ पर middle bracket में थीटा लिख रहा हूँ, तो ये थीटा ये भी आपका क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया. लेट मैं कोई और सिंबल यूज कर रहा हूँ, वो भी आपका क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि मैं एक एलिमेंट इसमें यूज कर रहा हूँ. ये इशू नहीं है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ. ये मेन पॉइंट ये कि वो ओनली वन एलिमेंट कैरी करे. वो आपकी राय, आपकी विश, आप क्या यूज कर सकते हो. फाई यूज करो, थीटा यूज करो, और अदरवाइज जो भी सिंबल आपके माइंड में आ जाए आप उसको यूज करो, बट ओनली वन एलिमेंट, तो उसे आप क्या कहोगे? सिंगलटन सेट. नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट. आपके नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया एम्प्टी सेट. नाउ वी आर टॉकिंग ऑन एम्प्टी सेट. कि एम्प्टी सेट हम किस चीज को कहते हैं.
सो एम्प्टी सेट हम उस चीज को कहेंगे ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो जीरो, जिसकी कार्डिनलिटी जो हो वो जीरो हो। ओके, कार्डिनलिटी मैं डिफाइन करूंगा आगे जाके, मेरे ये नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं एब्सोल्युटली डिफाइन करूंगा कि कार्डिनलिटी क्या है। एम्प्टी सेट आप उस चीज को कहोगे अ सेट जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, जीरो हो। ओके, उसको आप कह सकते हो एम्प्टी सेट, मींस अ सेट हुज एलिमेंट हु हैज नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो उसको आप कह सकते हो एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या आ गया आपका, नल सेट आ गया। उसके बाद एम्प्टी सेट को किस चीज से डिनोट कर सकते हो, आप इस चीज से डिनोट कर सकते हो, मिडिल ब्रैकेट से। इस मिडिल ब्रैकेट में जब हम देखेंगे इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो उस चीज को आप क्या कहोगे, एम्प्टी सेट। सेम थिंग ये मैंने आप यहाँ पर लिखा है, ये भी एब्सोल्युटली एम्प्टी सेट की सिंबल है। इस चीज का नाम क्या है, इसको आप फाइव कह सकते हो। ओके, ये फाइव क्या है, एम्प्टी सेट की निशानी है, एम्प्टी सेट की सिंबल है। उसके बाद में यहाँ नल सेट को दूसरे नामों से पहचाना जाता है। नल सेट का दूसरा नाम ये, नल सेट को आप वाइड सेट भी कह सकते हो, नल सेट को आप वैक्यूअस सेट भी कह सकते हो। ओके, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, A is a set of letters in English alphabet before A। मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट, ओके, इंग्लिश अल्फाबेट में आप मुझे कोई ऐसा लेटर बताएं जो ए से पहले आता है। एब्सोल्युटली देयर इज नो एलिमेंट, एक से पहले कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक लेटर नहीं आता, तो एब्सोल्युटली ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। दूसरा मैंने कह दिया कि आफ्टर जेड, जेड के बाद में कोई एलिमेंट है, जेड के बाद में कोई लेटर है, जेड के बाद में कोई मैं कह दूं कि अल्फाबेटिक लेटर है, देयर इज नो वन। तो एब्सोल्युटली एम्प्टी सेट आप उस चीज को कहोगे जिसकी कार्डिनलिटी जीरो हो और जिसमें नो वन एलिमेंट हो। मींस एम्प्टी सेट उसे कह सकते हैं जिस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, उसे आप कहोगे एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट आप उसे कहोगे ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, वो हो गया आपका सिंगलटन सेट। ओके, आई होप कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। लेट्स मूव टू देयर। सो गाइस, दूसरी पॉइंट है मैंने जो आपके सामने रखी है, इक्वल सेट, और दूसरा टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को आप दूसरा कह सकते हो वन टू वन करेस्पॉन्डिंग सेट। ओके, नाउ फर्स्ट वी आर मूविंग ऑन इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या कांसेप्ट है, उसके बाद हम आ जाते हैं वन टू वन करेस्पॉन्डिंग एंड इक्विवेलेंट सेट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीन बाय इक्वल सेट। इक्वल सेट्स हम उस चीज को कहेंगे, लेट्स सपोज कि मैं ए सेट कैरी कर रहा हूं और ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैं कैरी कर रहा हूं 1 2 3। सेम थिंग मैं बी सेट कैरी कर रहा हूं, तो बी सेट में मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं 3 2 1। मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर में बताया था कि सेट के अंदर ऑर्डर के लिखने का कोई इशू नहीं होता, आपकी मर्जी है जैसे आप लिखें, 3 2 1 लिखें, 1 2 3 लिखें, 2 3 1 लिखें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो नाउ मैंने क्या कहा कि लेट्स सपोज मैं दो सेट्स कैरी करता हूं, एक सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे 1 3 5, दूसरे सेट्स में मैंने एलिमेंट लिखे 5 1 3। नाउ इक्विवेलेंट सेट के दो मेन पॉइंट्स है। नंबर फर्स्ट मेन पॉइंट कि दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो, दोनों सेट्स की क्वांटिटी सेम हो, मींस दोनों सेट्स में कह दूं कि लिमिटेशंस में इक्वल हो। जैसे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेम थिंग मेरा जो बी सेट है उसमें भी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए 1 2 3। फर्स्ट पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। इक्वल सेट क्या कह रहा है कि क्वांटिटी में सेम हो, ये क्वांटिटी में सेम हो गया। उसके बाद इक्वल सेट की दूसरी पॉइंट क्या आ जाती है कि जो एलिमेंट ए सेट में लिखा है वही एलिमेंट बी सेट में लिखा हो। लाइक सपोज कि ए सेट में मैंने एलिमेंट लिखा है 1, सेम थिंग बी सेट में भी आपका एलिमेंट होना चाहिए 1। एनी हाउ, नंबर सेकंड, अगर मैं ए सेट में एलिमेंट लिख रहा हूं 5, सेम एब्सोल्युटली आपका बी सेट में भी एलिमेंट होना चाहिए 5। If otherwise it is not present in B set, then you may not call it a equal set. उसको आप equal set नहीं कहोगे। अगर आपका एक भी एलिमेंट A में से कम हो और B में से कम हो और दोनों मैच नहीं कर रहे तो उसको आप equal set नहीं कहोगे। ये मेन पॉइंट है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हो वो सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो और दोनों सेट्स के जो मैकेनिक के नंबर्स हैं वो भी सेम हो, उसको आप कहोगे इक्वल सेट। दूसरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इक्वल सेट आप कैसे लिखोगे, A is equal to B, ये आपका इक्वल सेट हो गया क्लियर। नाउ मैं एक दूसरी चीज को आपको बता रहा हूं। जैसे किसी ने आपको कहा कि भाई हमको वुल्फ सेट में लिखकर बताओ, ये आपने सेट बनाया वुल्फ का। वुल्फ कैसे होगा, WOLF, ये हो गई वुल्फ की स्पेलिंग, ये आपने वुल्फ सेट बनाया। आपने दूसरा वर्ड लिया फॉलो। ओके, अब आपको फॉलो का सेट बनाना है। सेम थिंग आपने F लिखी, O लिखा, L लिखा, W। सेम थिंग यहां पर सेट में रिपीटेशन नहीं होती,
ये मैंने पहले ही बता दिया। नाउ सेम थिंग यहाँ पर देखो ओ रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से मैंने क्या लिखा ओ वन टाइम कर दिया। यहाँ एल भी रिपीट हो रहा है, ट्वाइस टाइम आ रहा है, तो ट्वाइस टाइम को आप क्या कहोगे वंस लिखोगे। यहाँ पर मैंने वंस लिख दिया, ये ओ भी वन टाइम आ गया, एल भी वन टाइम आ गया। यहाँ पर देखो एफ जो प्रेजेंट है एब्सोल्यूट प्रेजेंट है, डी सी में जो एफ आपकी प्रेजेंट है वही डी में एफ बिलोंग करती है आपकी डी सेट से। डब्ल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, एब्सोल्युटली डब्ल्यू भी यहाँ पर है। एल यहाँ पर प्रेजेंट है, एब्सोल्युटली एल भी यहाँ पर है। ओ यहाँ प्रेजेंट है, ओ भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई आपके सी और डी जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल सेट कहलाएंगे। तो इस इक्वल सेट को आप कैसे लिखोगे C इज इक्वल टू D। ओके, आप कह सकते हो वुल्फ इज इक्वल टू फॉलो, बट इन अ कांसेप्ट ऑफ इक्वल सेट, नॉट इन अदर कांसेप्ट। ओके, सेट में फॉलो को ऐसे लिखेंगे, वुल्फ को ऐसे लिखेंगे, दोनों आप क्रॉस एक जैसे एलिमेंट होंगे क्वांटिटी में भी सेम होंगे, नंबर्स में भी सेम होंगे, उसको आप कह सकते हो इक्वल सेट। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन वन टू वन करस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट सेट। सो गाइस वन टू वन करस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? इक्वल सेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बता दूं कि एक दो सेट्स आपने लिए, एक आपने सेट ए लिया, दूसरा आपने सेट बी लिया। एब्सोल्युटली इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो सेट ए है, सेट एलिमेंट्स के जो भी एलिमेंट्स हो एब्सोल्युटली उनकी कोऑर्डिनेट सेम हो, एलिमेंट सेम ना हो उसका कोई इशू नहीं है। अगर एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो वो कहलाएगा इक्वल सेट, बट क्वांटिटी में सेम हो। क्वांटिटी का मतलब कोऑर्डिनेटी में सेम हो। कोऑर्डिनेटी इसमें कितने एलिमेंट्स है? एब्सोल्युटली 3 एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। जब ये दोनों सेट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स है वो आपको कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। नाउ आई एम कमिंग ऑन व्हाट डज मीन बाय वन टू वन करस्पॉन्डेंस। सो गाइस वन टू वन करस्पॉन्डेंस का ये कांसेप्ट होता है कि आपका जो ए है वो आपका मैप करे 1 से, आपका जो बी है वो मैप करे 2 से, आपका जो सी है वो मैप करे 3 से। मींस ए का एक एलिमेंट बिलोंग करे बी के दूसरे एलिमेंट से और बी का दूसरा एलिमेंट बिलोंग करे ए के दूसरे एलिमेंट से। मींस एक दूसरे के साथ मैच करे, एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डेंस करें, उसको आप कह सकते हो इक्विवेलेंट सेट। मैं सिंपल वर्ड्स में ये कह दूं कि इक्विवेलेंट सेट आप उससे कहोगे जो क्वांटिटी में सेम होनी चाहिए। मींस अगर ए सेट में 5 एलिमेंट्स हो एब्सोल्युटली बी सेट में भी 5 होने चाहिए। जब ये सिचुएशन आ जाए, जब ये वाला केस आ जाए तो उसे आप कह सकते हो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की सिंपल डेफिनेशन में एक दूसरा वर्ड मैंने ऐड किया है, नॉन एम्प्टी सेट। सो गाइस हम व्हाट डज मीन बाय नॉन एम्प्टी सेट? नॉन एम्प्टी सेट उसे कहते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो, कोई ना कोई एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट हो, उसे आप कह सकते हो नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो आपका हो गया जिसमें आपको नो एलिमेंट्स हो। नॉन एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे आप कहोगे नॉन एम्प्टी सेट। और ऐसे नॉन एम्प्टी सेट जिसकी कोऑर्डिनेटी सेम हो, उसे आप कह सकते हो इक्विवेलेंट सेट। और ऐसा सेट जिसकी कोऑर्डिनेटी भी सेम हो और नंबर्स भी सेम हो, उसे आप कह सकते हो इक्वल सेट। गाइस यहाँ पर मेरा लेक्चर नंबर 4 जो कंप्लीट हुआ है। ओके, आगे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।